हेलो बच्चा पार्टी। कैसा है सब? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो जैसा कि हम लोग अभी तक कंप्लीट एक सीरीज करने वाले थे, है ना? और चैप्टर 1 चैप्टर 2 हमने कर लिया है जैक क्लास 11 के लिए, ठीक, जिसकी एग्जामिनेशन 25 से शुरू होने वाली है। अब उसी का ये नेक्स्ट वीडियो यानी नेक्स्ट चैप्टर है। इस वाले वीडियो में हम लोग दो चैप्टर एक साथ में कवर करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हुए ना करते हुए आप लोग अपन आराम से आते हैं। और तू फटाफट देखना, इसमें ना मोस्टली क्वेश्चन ऐसे रोल करते हुए चले जाएंगे, इजी इजी इजी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल ऐसा कुछ है ही नहीं हिसाब किताब, जो चीज़ें वो याद करने वाली है तो तुम कंप्लीट करते चले जाओगे। हमारा जो चैप्टर है अभी पहला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी करते हैं। इसमें तुम्हें जानने वाली जो बात है वो है पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज समझ ले पूरी पूरी आगे जाने से पहले यहाँ पर कि ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मोस्टली क्वेश्चन जो तुम्हारा उठने वाला है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही आने वाला है। ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल 7 पीरियड है, सबको याद होता है। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप्स है। ये दीज आर कॉल्ड ग्रुप, दीज आर कॉल्ड पीरियड। ये जो तुम्हारा 1 2 3 ये पीरियड नंबर है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एन को रिप्रेजेंट करता है, अगर तुम्हें याद हो तो, है ना? ठीक, और इसमें देखो, इसमें क्या 4 ब्लॉक्स है। इसमें ये वाला पार्ट एस ब्लॉक, इधर पी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और नीचे लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। हो गया। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। अल्कली पहला वाला जो है वो अल्कली, दूसरा जो तुम्हारा है अल्कलाइन। ध्यान रखना, अल्कली पहला जो ग्रुप है वो अल्कली कहलाता है, दूसरा जो है अल्कलाइन कहलाता है। मेटल यहीं से यहां तक है, मेटल्स यहां से यहां तक है, ये वाला नहीं है। ग्रुप 1 में हाइड्रोजन है बट वो मेटल नहीं है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम ये मेटल्स है। हो गया, ठीक है। इतना जानने की आवश्यकता होती है हमारी। आगे जो कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें तुम्हारा वो सीरीज वगैरह जानना होता है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की ओर आओगे, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ोगे, एटॉमिक रेडियाई घटेगा। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स तुझे कर लेना है कंप्लीट अपना। ठीक है, प्रॉपर्टीज की ट्रेंड्स तुम्हें कंप्लीट कर लेनी है। लेफ्ट से राइट जाओगे, ठीक, एटॉमिक रेडियस घटते चला जाता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चला जाता है ना? और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ऊपर से नीचे की ओर, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। क्यों? ऑर्बिटल इंक्रीज हो जाता है उसमें। उसके बाद है तुम्हारा बेटा कि अगर साइज छोटा होता चला जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा, है ना? और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन, एंथैल्पी वगैरह वगैरह सब उसी पे डिपेंड करती हैं। तो चलिए, बेसिक नॉलेज इतनी है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर कंप्लीट कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस आप देखते चले जाओगे, आपको सारी चीजें याद होती चली जाएगी, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो है यानी हमारा जो ये सेशन है, ये सेशन में तो तुम्हारा ये नहीं पढ़ना है ना कि हमने पूरा का पूरा सिलेबस शुरू से शुरू करना है सर, है ना? थोड़ी थोड़ी चीजें पहले से जानकारी है। अब क्वेश्चन ये कि टू विच ब्लॉक इज एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10, आर्गन 4s1 3d10। शायद ये वाला बात हमने पहले भी डिस्कस करा था। ठीक है, ये तुम्हारा कॉपर का है ना? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खैर वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां पर जाता है वही ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो तुम्हारा ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया वही। ठीक है, उसके बाद कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अभी तुम्हें बताया था 18 में। और पता नहीं क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल आया हुआ है भाई। ठीक है, उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, 2025 और 2022 दोनों में आया है। 2025 और 2022 दोनों में आया है। अब तुम देख लो, इससे पहले का क्वेश्चन 2025 2022 में आया है। इसका मतलब क्वेश्चंस तो रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर के अगर किए जाए, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डिस्कस कर लूंगा वो देखते चले जा, तुम्हारा हो जाना है। ठीक है, तो क्या बोला हुआ भाई, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, जैसे जैसे साइज छोटा होता चला जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने मुश्किल हो जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता चला जाता है। खैर यहाँ पर तुम्हारा NH2 NP6 ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन्स निकालना आसान होता ही नहीं है, निकाल ही नहीं पाओगे जल्दी। ठीक है, उसके बाद द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये तुझे याद करना है था।
ठीक है, वो है तुम्हारा n-1 d1 से 10 NH012। ठीक, ये सबके सब किसी ना किसी के हैं, तो तुम्हें सब ध्यान दे लेना है। ये किसका है भाई? F ब्लॉक का है। ठीक, ये किसका है? S ब्लॉक का है। ये D का है और ये P ब्लॉक का है। ठीक है, हाँ, अगर याद ना हो तो इसको एक बार ध्यान से रोक करके देख के याद कर लेना। तो इसका हमें पूछा हुआ था डी ब्लॉक का, सो डी ब्लॉक का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये ऑप्शन सी। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी जल्दी रैप अप करेंगे हम लोग, है ना। कि आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, जिनमें से सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा भैया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा क्लोरीन का होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में कितने होंगे? फोर्थ पीरियड में ना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तीनों इंक्लूड हो जाता है। ठीक है ना। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड में तीनों इंक्लूड हो जाता है, एस बी, पी बी और डी बी। तो एस में तुम्हारे टोटल कितने हैं? हाँ, एस में तुम्हारा हो जाता है 2, पी में हो जाता है तुम्हारा 6 और डी में हो जाता है 10, टोटल 18। 18 हो गया, खत्म कहानी। क्लियर बात है ना। अगर ध्यान में नहीं हो तो एक बार यहाँ पर एक बार नजर मार लिया जाए कि फोर्थ पीरियड बोले तो ये दिस पर, ठीक है, पोटेशियम वाली पार्ट, यहाँ से पोटेशियम सोडियम ये वाले पूरा का पूरा 10 यहाँ से, 6 यहाँ से, 2 वहाँ से, टोटल 1 से लेकर के 18 तक के सारे चीजें वहीं पर मिल जाएंगे तुम्हें। हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। तो इसका आंसर हमारा हो गया 18। आगे कि द आयनिक रेडियाई ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, गौर से देख ले, नाइट्रोजन 3 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। तो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई मेरे बराबर है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आधार पर तुम्हारा इसका साइज डिपेंड करेगा। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता चला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम ये पहले से ही सीरीज में रखा हुआ है। जैसे नाइट्रोजन का तुम्हारा 7, 8, 9, 11, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता गया, साइज बढ़ता चला गया घटता चला गया, सॉरी। ठीक है, अब अल्कली मेटल, अल्कली मेटल इन ईच पीरियड है। अल्कली मेटल क्या चीज? सबसे पहला ग्रुप। अल्कली मेटल मतलब सबसे पहला ग्रुप। और पहला ग्रुप में है तो बात को समझ कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, ये पहला ग्रुप में है तेरा, अब जैसे यहाँ से इधर की ओर जाएगा साइज छोटा होता चला जाएगा, तो ये तो खत्म कहानी हो गई, हाँ या ना। ठीक है, हो गया। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी खत्म हो गई। अगर मान ले तुझे याद नहीं क्या या फिर कुछ नहीं है, ठीक है, तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये खत्म हो गया भाई। अब जैसे जैसे नीचे की ओर जाएगा ना, जैसे जैसे इधर लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा तुम, तो क्या होगा कि रेडियस छोटा होता चला जाएगा, यानी रेडियाई छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और रेडियाई छोटी होती चली जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता चला जाएगा। तो इसका क्या होगा? लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, है ना। अगला कि ऑल द एस ब्लॉक एलिमेंट इन द एस ब्लॉक एलिमेंट कहां पर? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ही होते हैं। कि विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट इज कॉमनली नोन एज हैलोजेंस? हैलोजेंस ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस बोलते हैं, ग्रुप नंबर 18 नोबल गैस, ग्रुप नंबर 16 कैल्कोजेंस कहलाते हैं। ठीक है, कैल्कोजेंस कहलाते हैं। हो गया। अब आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, थोड़ा देर पहले ही तो मैं बोला था कि वो ध्यान से देख ले सब। NS 1 से 2 है ना, और एस ब्लॉक, एस ब्लॉक NS 1 से 2 याद रख लेना इसको। अगला, इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड इंडिकेट, बोला था ना थोड़ा देर पहले, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, उसमें एटॉमिक मास हो जाता है। ठीक है, मास नंबर हो जाता है, उसी को हम लोग एटॉमिक मास जनरली बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे एटॉमिक मास अलग चीज है ना, लेकिन अब ऐसे समझ लो तो मास नंबर वही चीज है। ठीक है ना। हाँ, खैर हमारा क्या था कि पीरियड इंडिकेट, पीरियड किस चीज को इंडिकेट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ पे है? डी ब्लॉक में ट्रांजिशन मेटल्स है। ठीक है, पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, एस ब्लॉक अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन मेटल है, अल्कली मेटल, अल्कलाइन मेटल। ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में है, ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक में है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मोस्टली तुम्हें एफ में मिल जाएंगे, और वो लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड्स हैं। आगे कि विच एलिमेंट विल शो डायगोनल रिलेशन, डायगोनल रिलेशन शो किसके साथ? लिथियम के साथ। मैग्नीशियम शो रहता है,
लिथियम के साथ मैग्नीशियम शो करता है ड्यू टू सेम मतलब सिमिलर वो साइज एंड वो चार्ज, ठीक है। अब अल्कालाइन ड्यू टू सिमिलर साइज, अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2, ग्रुप 1 को क्या बोलते हैं? ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 अल्कालाइन मेटल्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल 7 हो गया। चलो अगला, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन, फ्लो कौन सा? फ्लोरीन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द थर्ड अल्कली मेटल कौन सा होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और S1। सो आंसर बी, है ना। फोर्थ पीरियड में आता है ना ये, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फोर्थ पीरियड में। और S1 खत्म कहानी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल? सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये तो अल्कली मेटल है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 34 पी ब्लॉक एलिमेंट जाएगा, ठीक है। तुझे कैसे कर लेना, तो तुम वो कर लेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 34 जा रहा है ना, ठीक है। तो जाएगा तुम्हारा आर्गन 18 4s2 3d10 हो गया। कितने हो गया? 18 2 20 10 30। उसके बाद 4p4 पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ना। वैसे भी तुम्हें याद होगा कि जिंक तक जाते हैं हम लोग तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट का ही है, और उससे जैसे ही आगे बढ़ोगे यानी कि 31 32 33 तो वो पी ब्लॉक में चला जाता है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। Which of the following has the highest electron affinity? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होता है? वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो फ्लोरीन का होता है, उसको ज्यादा चाहत है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का। The ionization enthalpy of nitrogen is greater than that of the oxygen. नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ट्रेन में तो होना चाहिए कि इधर जा रहा है तो तुम्हारा बढ़ते चला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन क्या ज्यादा है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो उसका एक ही रीजन है कि पी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना, पी ऑर्बिटल का हाफ फील्ड होना, बस इसी वजह से नाइट्रोजन से मतलब नाइट्रोजन का ज्यादा होता है ऑक्सीजन की। The atomic radius of an element decreases across a period. Atomic radius इधर से इधर बोला तो थोड़ा देर पहले, एटॉमिक रेडियस तुम्हारा लेफ्ट से जब राइट की ओर तुम जाओगे, यानी यहाँ से तुम्हारे लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, आई बात समझ, ठीक। तो क्या होगा, इन्हें बोलने कि सर आपको लेफ्ट राइट नहीं आता है, अभी आ जाओ। तो अगर तुम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो तुम्हारा क्या चीज होगा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता चला जाता है। इसके पीछे का रीजन में भी बोला, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इस वजह से ही ये काम होता है। आगे, आउट ऑफ द फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सोडियम एंड क्लोरीन व्हिच एलिमेंट हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन और 2025 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अभी हमने डिस्कस करा था, तो तुझे ध्यान में होगा, तू इसका आंसर खुद कर, ठीक। ठीक, आगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? पहले तो देख, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम जाएगा, साइज छोटा हो गया, एल्यूमिनियम का साइज छोटा हो गया, मैग्नीशियम का बड़ा हो गया। अब मैग्नीशियम, एक बात समझ कि एटम का साइज छोटा होता है उसके केटायन से, ठीक। इसका मतलब मैग्नीशियम का साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो गया और Cl3+ का सबसे छोटा हो गया। Fe डी ब्लॉक एलिमेंट है। हैलोजन ग्रुप नंबर 17 में होते हैं, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन अल्कली मेटल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटता चला जाएगा। कैसे? जैसे जैसे आप नीचे की ओर चले जाओगे तो साइज बढ़ता चला जाएगा, नीचे नीचे जाओगे साइज बड़ा होता चला जाएगा, और जब साइज बड़ा होने लग जाएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होने लग जाएगी। समझ रहे हो आप?
ठीक है, जैसे जैसे किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर जाओगे आप, ठीक है, तो उसका रेडियस घटता बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ता चला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो नीचे की ओर जाना है, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा अल्कली मेटल दिख रहा है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सीरीज हो गया तुम्हारा। अगला, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक रेडियाई इज, एटॉमिक रेडियाई अब यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, ये तुम्हारा ग्रुप में दिया है, ठीक है। तो जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जाओगे तो क्या होगा तुम ही बताओ। ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो घटता चला जाता है, ठीक है, यानी सबसे पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन। हो गया। हाँ, तो ये वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया। अब हम लोग आते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात और याद दिला दूं, और ध्यान से बात को समझ ले बेटा, कि जो तुम्हारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में वो जो टेबल दिया हुआ है ना, जिसमें शेप और साइज दिया हुआ है, शेप दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ है, टेबल बना करके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है टेबल, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे देखोगे कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर बेसिस पे शेप दिया हुआ है, ज्योमेट्री दी हुई है, और उसके बॉन्ड एंगल्स दिए हुए हैं, तो उन्हें तू कवर कर ले पहले, ठीक है। जितना हम लोग यहाँ पर कर लेंगे वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसको तू कवर कर ले, याद कर ले उसको जरा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 क्या हो गया, BeCl2, है ना, BeCl2, तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा मेरे भाई, खैर डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल बेंजीन, बेंजीन यानी कि तुम्हारा C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यानी 12 तुम्हारा सिग्मा जाएगा, ठीक है, और 3 पाई जाना चाहिए, 1 2 3 4, 3 छोड़ो ना, बाकी सब छोड़ो, 1 2 3, 3 पाई खत्म कहानी, 12 3 यहीं पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर मॉलिक्यूल, लीनियर 180 डिग्री, जिसको केमिस्ट्री नहीं आता होगा वो भी कर लेगा कि 180 डिग्री लीनियर बोल रहा है तो, है ना। आगे, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, Cl5 तुम्हारा sp3d, sp3d हो गया। हाँ, जो टेबल दिया हुआ है ना हाइब्रिडाइजेशन का, कम से कम जो 4-5 एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हैं वो तू कर ले, काम हो जाएगा, ठीक है। कि व्हाट इज शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3, NH3 का शेप और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, 1 2 3, देख के नहीं लग रहा कि ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्रायंगुलर पिरामिडल NH3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, which of the following molecule has the linear shape, linear shape BeCl2, पहला क्वेश्चन तो इसी से बेस्ड था, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आया है। द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट से सवाल डिबेट होता है इसका, 2024 फिजिक्स तूने बढ़िया से पढ़ा है, तुझे पता है, ठीक है। कि विच, आगे क्वेश्चन देखा जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसमें होगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा, तो गौर से देखा जाए तो O2, ठीक है, O2, और यहाँ 2+ होना चाहिए था, क्योंकि सारे यहाँ पर दिया हुआ है, तो O2 2+, O2+, O2 माइनस, O2 2 माइनस, देख रहे हो जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जा रही है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता चला जाएगा तो वैसे वैसे उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो यही सीक्वेंस तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, कोई आपत्ति वाली बात है, नहीं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है इसमें, है ना, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, इसमें घटता चला जाएगा, कोई आपत्ति नहीं है। आगे, कि द बॉन्ड एंगल इन द ट्राइगोनल पिरामिडल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इज या आर, कौन कौन सा, 120 90, एंगल बोला है, एंगल तू याद कर लेना बेटा, एंगल तू याद कर ले, एंगल तुम्हें याद कर लेना होगा, ध्यान रखना होगा। द नंबर ऑफ पाई सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन द प्रोपाइन, प्रोपाइन 1 2 3, दो तो तुम्हारा आ जाएगा पाई, 2 पाई कहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आंसर खत्म, बाकी तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी का अगर मान लो कि तुम्हें सोचना है तो सोच ले भाई, ऐसे करके सोच ले तू, ठीक है। तो 1 2 3 4
5 6 अकॉर्डिंग टू मिस्टर थियरी द ज्योमेट्री ऑफ बी आर ए 5 5 5 हाँ पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल एक मतलब प्लेन पे भी होगा और ऊपर ऊपर में तुम्हारा एक पिरामिडल बनाएगा। ठीक है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 अभी डिस्कस करा था ये भी तू अभी अपने से कर लेगा। हो गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड। लुईस एसिड कौन सा है? लुईस एसिड के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेना है। ठीक है ये सिर्फ यही नहीं बार बार तुम्हें पूछा जाएगा। तो लुईस एसिड कौन से स्पीसीज होते हैं जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, वो इजिली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है तो खैर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट तो तुम्हारा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट BF3 है। ठीक है आगे द बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल 104.5 डिग्री 104.5 डिग्री। ठीक है जनरली थोड़ा सा कम हो जाता है अपने सेक के मुकाबले रीजन ऑफ द ड्यू टू द रिपल्सन। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल। हो गया द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन NH3। NH3 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, लोन पेयर एक दिखा था तुझे तो एक हो गया, लोन पेयर एक हो गया भाई। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। H2 में Cl2 ऑक्सीजन, अच्छा H2 सिंगल बॉन्ड, Cl2 सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़े ना सील होगा तुम्हारे लिए, ज्यादा एनर्जी लगेगा है ना। XeF4 एक प्लेन बनेगा, स्क्वायर प्लेनर हो गया इसका आंसर भाई। ठीक चलिए शाबाश, तेजी तेजी से करते चले जाएंगे हम लोग है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, इनमें से कौन सा पोलर है? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, C डिंग 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 डिंग, ठीक कैंसल आउट, CH4 कैंसल आउट, NH3 हाँ ठीक NH3 BF3 कैंसल आउट हो जाएगा। NH3 तुम्हारा क्या चीज हो गया? पोलर नेचर का हो गया है ना। पोलैरिटी तो जान रहे हो ना तुम, ठीक है। आगे कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया बेटा। ठीक है अब वही वाला कि तुम्हारा ये बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू तुम्हारा नंबर ऑफ ये बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बॉन्डिंग इसका 10, एंटी बॉन्डिंग तुम्हारा 5, 10 बट वो घटा करके 20 10 और उसके बाद डिवाइडेड 2। ठीक है कि 10 6 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 है ना। ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर इसका। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया भाई, तुझे आता है सब। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4? CH4 का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी समझाया है, ध्यान से समझ ले बात को और याद रख ले। ठीक है कि कभी भी तुम्हारा आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड तो उसमें कार्बन के साथ तुम्हारे अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 कर देगा, काम खत्म हो जाएगा तेरा। तो यहाँ पर हो गया sp3। आगे बढ़, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड आया, डबल बॉन्ड आया ना, क्या होगा इसका? sp2। चल आगे बढ़, विच वन इज लुईस बेस? लुईस एसिड के लिए भी क्या बोला था कि वहां पर क्या चीज होगा? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे, और लुईस बेस क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, अमीर होगा तेरी तरह। ठीक है ना? हाँ समझ रहे बात को? पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, अब कर लेंगे भाई, है कि नहीं? तो दिल से रिच है भाई, है ना। क्या तो लुईस बेस कौन सा जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। ठीक है तो हमारा लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन रिच, NH3 अमीरी है भाई का। ठीक ले खत्म। तो हमारा आज का सेशन यहां तक हुआ जहां पर तू अमीर बन गया भाई, लुईस बेस की तरह बनना है, अमीर बनना है ना। तो ध्यान से पढ़ाई करते रहे, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। ठीक है जो पेपर देना है कंप्लीट कर लेंगे। अभी एक धीरे 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 करके जो वीडियोस जा रही हैं उसको कवर कर लीजिए। साथ में आप एक काम कर लीजिए कि 24 को बैठ करके बिंज वॉच कर लीजिए पूरा का पूरा सीरीज सेशन। ठीक है तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहो।